मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी के आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ है, ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। इसी के पीछे जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो यहाँ बनी हुई है। शाही ईदगाह मस्जिद है जो ठीक भगवान का जो गर्भगृह है उसी कटरा केशव देव मंदिर यहाँ था, उसी स्थान पर जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो यहाँ बनी हुई है। यही वो एरिया है पूरा जो 13 पॉइंट कुछ एकड़ की जो जमीन वो पूरा एरिया है, वही इसी एरिया को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में आज जो विवाद जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और आज इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो कुछ लोग यहाँ के स्थानीय हैं, मेरे साथ जानकारी करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, कितना पुराना विवाद है और क्या पूरा मामला है? देखिए, यहाँ पहले मुगल शासकों ने आकर भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र ने बनवाया था। तो 1017 में महमूद गजनवी आया, उसके शासनकाल में मंदिर को तोड़ा गया। फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनाया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक के शासनकाल में तोड़ा गया। फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनाया। फिर 1490 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ा गया। फिर हमारे हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा। तो यह मंदिर कई बार मुगल शासकों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी, मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू राजा मंदिर बनाते गए। ये ज़मीन खाली पड़ी थी। इसकी ज़मीन को जो अंग्रेज़ों का शासन आया था तो अंग्रेज़ों ने इसको नीलाम किया। तो नीलामी में राजा पटनीमल थे बनारस के, उन्होंने खरीदी थी। उसके बाद में हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने राजा पटनीमल के वंशजों से इस ज़मीन को खरीदा था और खरीद करके जो ज़मीन मस्जिद के बगल में खाली पड़ी थी उस ज़मीन पर बिरला जी और डालमिया जी और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। तो जो विवाद चल रहा है कितना पुराना विवाद है, क्या चाहते हैं हिंदू पक्ष लोग और किस तरीके से मुस्लिमों से ये विवाद चल रहा है? देखिए, मुगल शासकों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया था और हिंदू पक्ष तो यही चाहता है कि हमारी ज़मीन वापस हो जाए और यहाँ से मस्जिद हट जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो असली गर्भगृह था, जो मूल गर्भगृह था, जहाँ भगवान हमर कान्हा का जन्म हुआ था, वो कंस की जेल की 7वीं कोठरी में हुआ था। वो पीछे की 3 कोठरी आज भी इस मस्जिद के नीचे दबी हुई है और जो खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पर ये मंदिर बना था। तो असली जो भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म स्थान है, जहाँ मूल गर्भगृह है, वो तो आज भी कब्जे में है मुस्लिम पक्ष के में। तो सभी हिंदू यही चाहते हैं यहाँ से अवैध कब्जा हट जाए और भगवान कान्हा का मंदिर आज़ाद हो जाए। क्या नाम है महाराज जी? भगवान दास। महाराज जी यही के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। कितना पुराना विवाद है और किस तरीके का विवाद चल रहा है? ये बहुत पुराना विवाद है और ये चलता है। मुसलमान को शासन में इन्होंने कई बार झगड़े किए, कई बार हिंदुओं ने जो राजा ने मंदिर बनाया है और इसकी जो नींव जो है बहुत पुरानी है। इसमें जो 7 गेट हैं जो है आज भी मौजूद हैं। केशव देव का मंदिर था इसमें पुराने, इसमें जो है, और आज भी केशव देव का मूर्ति है मौजूद है उसमें जो है। ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हाँ, सुनवाई में दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा गया, साक्ष्य मांगे गए। क्या हिंदू पक्ष के क्या क्या साक्ष्य इसके पास मौजूद है? इसमें सारे हैं, केशव देव की मूर्ति है, सारे गेट हैं, 7 दरवाजे हैं, सारे इसमें जो सब कुछ 13.7 की पौंड इसकी एकड़ जमीन है। ये उसी जमीन में सारा कुछ बनी हुई मस्जिद जो है, ये हिंदुओं के पक्ष में इसमें लिखा। पान के पत्ते बने हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नितिन अग्रवाल नाम है, मैं मथुरई का रहने वाला हूँ। जी। मस्जिद के नीचे पान के पत्ते बने हुए और कमल के फूल में मंदिर बना हुआ, गुलाब के फूल में मंदिर बना हुआ। किसी भी मस्जिद में कमल के फूल, गुलाब के फूल, पान के पत्ते क्या कर रहे हैं? ये मस्जिद हमारे मंदिर, जो मंदिर को तोड़ने के बाद जो लाल कलर के पत्थर थे इनसे नीचे का हिस्सा मस्जिद का बनाया और ऊपर 3 गुम्बद बना दिए। तो नीचे का आप जितना भी मस्जिद का हिस्सा देखोगे वहाँ पान के पत्ते हैं, गुलाब के फूल, कमल के फूल। तो ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में पाई जाती हैं, किसी भी मस्जिद में नहीं पाई जाती। तो मुसलमान खुद भी वहाँ जाकर देख सकते हैं कि पान के पत्ते आपके सनातन इस्लाम में क्या कर रहे हैं। सनातन धर्म में कोई मंदिर बनता है, कोई भी पूजा होती है तो पान के पत्तों से पूजा की जाती है, इसीलिए मस्जिद के ऊपर नीचे पान के पत्तों की डिजाइन है। तो वो हमारा मंदिर ही है, लेकिन मुसलमान जिस बात पे भी तर्क करते, अगर वो राजी से दे देंगे कि ये दोनों धर्मों की शांति बनी रहेगी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारा यही पक्ष है कि हमारे मंदिर को जो आज़ाद करा जाए, भगवान श्री कृष्ण को इनकी जगह इनको दे दी जाए। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो जी बहुत सारी है और इसका जो रास्ता है वो हमारे न्यायालय से ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे पक्ष को तो मान लेना चाहिए कि सारे जो साक्ष्य हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हैं और पूर्ण रूप से हम विजयी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन ये सर्वे हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ज़मीन हमारी है और हमारी रहेगी, क्योंकि इसकी ज़मीन के जो पेपर्स हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से हैं। 13.5 एकड़ भूमि जो है
और जो बाकी की जो 2 एकड़ में जो हमारी ये बनी हुई है मस्जिद, जो इसके नीचे साक्ष्य दबे हुए हैं, और साक्ष्य सिर्फ सामने आ सकते हैं तो सर्वे के द्वारा आ सकते हैं, और हमारी सरकार से भी यही गुहार है। आप यहाँ मथुरा में रह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मंदिर के नज़दीक ही आपका निवास स्थान है, तो यहाँ माहौल किस तरीके का बना हुआ है? क्योंकि दोनों पक्षों में विवाद है, हिंदू मुस्लिम पक्ष का जो चल रहा है विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज हाई कोर्ट में सुनवाई, तो माहौल किस तरीके का यहाँ बना हुआ है? नहीं, माहौल तो बहुत सुंदर बना हुआ है, और दोनों ही पक्ष अदालत में जा चुके हैं, और दोनों ही, और हमें तो पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर, और कि हमारी तरफ ही ये फैसला आएगा, क्योंकि साक्ष्य जो बोल रहे हैं, जो मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं, एक बार जब उसका सर्वेक्षण होगा, जो खुदाई होगी, तो जैसे काशी विश्वनाथ में निकला है और अयोध्या में भी साक्ष्य निकले हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वो साक्ष्य निकलेंगे। और ये कोई आज का तो है नहीं विवाद, ये कम से कम काफ़ी 550 वर्ष से चला आ रहा है, और अब चाहे अब इसका जो समय आया है, तो देखते हैं आज क्या होता है, आज न्यायपालिका क्या इसका। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास यहाँ के स्थानीय लोगों से इंडिया न्यूज़ की टीम ने वार्ता की है। तो लगातार जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, वो स्थानीय लोग हैं, वो शांति का माहौल तो यहाँ बना हुआ, लेकिन जो अवशेष आज भी साई ईदगाह मस्जिद में जो बताए जा रहे हैं वो यहाँ दबे हुए हैं, और सर्वे की लगातार जो मांग है वो यहाँ की जा रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज़, मथुरा। क्या नाम है आपका? मुकेश अग्रवाल। प्रबल जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान और साई ईदगाह मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, किस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है? नहीं, माहौल तो गरमाया हुआ है। निश्चित रूप से ये जो पूरी जगह है, और ये 2 एकड़ जगह जो जिसमें एक डोम बना दिया गया है मंदिर की शिखर को तोड़कर, तो ये मस्जिद कहलाने लायक नहीं है, परंतु लोग मस्जिद मान रहे हैं। इसमें जो है पूर्व में सपा सरकार रही है, अन्य सरकारें भी रही हैं, उसमें जो है इन समाज को संरक्षण प्राप्त रहा है। इसके सचिव हैं तनवीर अहमद जी, वो प्रतिवादी पक्ष से भी हैं, और जो है उसके वकील भी हैं वो, और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको, परंतु अब जो है हिंदू जाग चुका है, और हिंदू अब इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। ये केवल माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है इस फैसले पर, उस दोनों पक्षों को सुनने के बाद में उच्च न्यायालय को ऐसा हमको उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में सर्वे का फैसला देगी, और सर्वे होने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी सरकार है, समाजवादी पार्टी नहीं है, क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद है, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है। हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए वो हमेशा कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकारों से आज उम्मीद है कि वो इस मैटर को भी देख रही हैं, और निश्चित रूप से ये कोर्ट में है, तो इस वजह से सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं है, कोर्ट के द्वारा ही होगा जी।